दोस्तों सबसे पहले हमारी वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारी नई वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तुला राशि वालों, वो कौन से 3 काम हैं जो आपको नहीं करने चाहिए, जिसके कारण आप जीवन में कहीं असफल तो नहीं हो रहे हैं या फिर आप कहीं जीवन से पीछे तो नहीं जा रहे हैं। आखिर इसका कुछ तो कारण होगा। तो चलिए आज हम इस वीडियो में आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हो रहा है, बार बार असफलता आपको हाथ क्यों लग रही है, हर तरफ से आपको निराशा क्यों होना पड़ रहा है। तो चलिए दोस्तों, सब कुछ जानेंगे विस्तार से, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से हमारा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल की घंटी का बटन है उसको भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों, हम यहाँ बात कर रहे हैं तुला राशि की, और आज हम आपको बताएंगे कि आखिर वो कौन से 3 काम हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको बार बार असफलता क्यों मिलती है, इसका असली कारण क्या है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात आपको बता दें कि राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है और तुला राशि शुक्र की राशि है और शनिदेव की ये सबसे प्रिय राशि है, क्योंकि तुला राशि में शनिदेव उच्च के होते हैं और सूर्य इनकी कुंडली में कमज़ोर होते हैं। यानी आपका जो जीवन होता है वो संपूर्ण शनिदेव की कृपा पर ही चलता है। लेकिन आज हम आपको इसके अलावा कुछ और ख़ास बातें बताएंगे। तो देखिए, तुला राशि वाले जो कि बहुत ग्लैमरस होते हैं, सुख सुविधाओं में रहना, अच्छा पहनना इनकी आदत होती है, हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से ये रखना जानते हैं। अब देखिए, यहाँ पर ये बात मायने नहीं रखती कि आप कितने पैसे वाले हैं या आपकी स्थिति कैसी है, क्योंकि शुक्रदेव इनको जीवन में बहुत कुछ प्रदान करते हैं, इसीलिए ये थोड़े से विपरीत लिंग के प्रति कुछ ज़्यादा ही आकर्षित होते हैं। क्योंकि शुक्रदेव जो कि भोग विलासिता के कारक ग्रह हैं, जो कि भोग विलासिता के कारागृह माने जाते हैं, प्रेम के कारागृह माने जाते हैं। इसी वजह से इन लोगों में भी प्रेम भरी चीज़ों को पाने का एक गजब आकर्षण होता है। खूबसूरत चीज़ों की इन्हें एक लालसा होती है, यानी कि इन चीज़ों की तरह ये लोग बहुत ज़्यादा मगन रहते हैं। तो देखिए, हम आपको बता दें कि अगर आपके पास पैसा बहुत है, आप सही तरीके से जीवन जीते हैं, हर किसी की सहायता भी करते हैं, तो देखिए आपको अपनी कुछ बेवजह की आदतों को बदल लेना चाहिए। जैसे आप कभी कभी दूसरों की सहायता के चक्कर में अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। हालांकि पैसा तो आपके पास बहुत होता है और आकर्षक भी बहुत होता है। आपके चेहरे में ही एक ऐसी चमक होती है जिससे लोग आपकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब चाहे आप जॉब करते हो या आप एक व्यवसायी हैं, आप एक महिला हैं या पुरुष हैं, इस बात से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम यहाँ सभी की तरह के तुला राशि वालों की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जो तुला राशि के लड़के हैं वो विपरीत लिंग यानी महिलाओं के चक्कर में उलझ जाते हैं और बहुत ज़्यादा दिखावा करने लगते हैं, उनके लिए अनावश्यक खर्चे करने लग जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दिखावा पसंद होते हैं। तो इसी वजह से ये अपना बहुत लॉस कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, वरना आप महीने के अंत में आते आते देखेंगे कि आप बहुत खाली हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है और फिर भी कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा, कोई आपकी हेल्प करने वाला नहीं। तो इस बात को आप हमेशा ही जान कर रखिए, इन चक्करों में पड़कर अपना जीवन बर्बाद मत कीजिए। अब देखिए, अगर हम दूसरी तरफ देखें तो दूसरी बात यह है कि आप मन के थोड़े चंचल होते हैं। अब क्योंकि ये ग्लैमर की राशि है, शुक्र की राशि है, तो आप लोगों में अक्सर देखा गया है कि ये लोग शुरुआत में जब किसी काम को करने का प्रयास करते हैं तो इनके जीवन में थोड़ा भटकाव ज़रूर होता है, स्ट्रगल भी इनको बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। लेकिन बाद में जैसे जैसे इनकी लाइफ आगे बढ़ती जाती है, ये तरक्की भी बहुत आसानी से करते चले जाते हैं, यानी कि सफलता इनको बहुत जल्दी ही मिल जाती है। लेकिन अक्सर ऐसा भी देखा गया है कि अगर आप तुला राशि के जातक हैं तो जन्म स्थान से दूर जाकर आपको सफलता ज़्यादा मिलती है। इसीलिए मान लेते हैं कि अगर आपके पिता का कोई व्यवसाय है या आपका कोई भी काम धंधा है, आप उसको यदि अपने जन्म स्थान के आसपास रहकर ही करते हैं तो देखिए, इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा सफलता पानी है तो इसके लिए आपको जन्म स्थान से दूर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका राशिगत गुण है। इसीलिए सफलता आपको पास के स्थान से ना मिलकर निवास स्थान से दूर रहकर 2 गुनी संख्या में मिलती है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको खूब सफलता मिले, यानी अगर आप कहीं दूर रहकर नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो यकीन मानिए कि इससे आपको अधिक फ़ायदे हो सकते हैं। लेकिन बस आपको मन की चंचलता से बचना चाहिए, खासकर अगर आप किसी के लव रिलेशनशिप में हैं या किसी के साथ आप विवाह करना चाहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा बुद्धिमानी से काम लेने की आवश्यकता होगी और कुछ सावधानियाँ भी रखनी होंगी। तो अगर मान लेते हैं कि आप किसी के प्रेम में पड़ गए
और प्रेम आपको मित्र राशि, शत्रु राशि या कुंडली मिलाकर तो होता नहीं, क्योंकि प्रेम तो प्रेम है, वो किसी से भी कहीं भी हो जाता है। इसीलिए अगर आप अपना प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो इसके लिए आप एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि बिना कुंडली मिलाए आप किसी विवाह ना करें किसी से भी। कम से कम एक मित्र राशि से तो आप अपनी कुंडली एक बार मैच ज़रूर कर लें, नहीं तो फिर आपके वैवाहिक जीवन में हमेशा दिक्कतें आती ही रहेंगी। और साथ ही देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया था कि वो 3 काम कौन से हैं जिनको करने से आपको बचना है, तो देखिए वो भी हम आपको आगे ज़रूर बताएंगे। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको सीधे तौर पर ना समझाकर एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर आप अपनी लव लाइफ को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि तुला राशि वाले जातकों में एक बहुत ही बुरी आदत होती है काम को टालने की। साथ ही ये लोग अपने सपने भी बहुत देखते हैं। हालांकि सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन होता क्या है कि आप हवा में ही महल बना लेते हैं, यानी ख्याली पुलाव में ज़्यादा जीना पसंद करते हैं। हकीकत में अगर आप उन सपनों को उतारेंगे तभी तो आपके सपने पूरे होंगे। केवल खुली आंखों से सपने देखने से सपने पूरे नहीं होते, उन्हें पूरा करने के लिए आपको जीना पड़ता है, धरातल पर उतरना पड़ता है। इसीलिए दोस्तों, आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान से कोशिश करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सपने देख लेते हैं और जो आपके ऊपर काम होता है उसको आप टाल देते हैं कि नहीं, अभी हमारे पास वक्त नहीं है, हम इसको कल कर लेंगे या हम किसी और से करा लेंगे। तो देखिए, ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। इन चीज़ों से आपको बचना होगा, क्योंकि दोस्तों अक्सर इन्हीं चीज़ों में आप मार खाते हैं और धन भी आपका इन्हीं चीज़ों में लॉस होता है। इसीलिए दोस्तों, इन चीज़ों पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करना चाहिए। जितनी भी आपकी बेकार की आदतें हैं उनको आपको बदल लेनी चाहिए, तभी आप एक सफल जीवन जी पाएंगे। वैसे भी तुला राशि के जो जातक होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा खर्चीले भी देखे जाते हैं। अक्सर क्या होता है कि ये लोग अगर नौकरी करते हैं, जैसे ही इनके पास सैलरी आती है तो ये अपने मित्रों के साथ बैठकर कहीं पार्टी वगैरह में एंजॉय करते हैं और अपना पैसा यूं ही उड़ा देते हैं, और आखिर में आकर इनके पास कुछ भी नहीं बचता, तब परेशानी हो जाती है। तो इसीलिए अब हम आपको यही कहना चाहेंगे कि आप अपनी इस तरह की आदत को बदलने की कोशिश कीजिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि देखिए, सबकी अपनी लाइफ है और लाइफ को एंजॉय भी करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा तो आप अपने लिए भी बचा कर रखिए। इसीलिए ऐसे में आपको समय की बर्बादी से भी बचना चाहिए और धन के फिजूल खर्ची से भी बचना चाहिए, नहीं तो आप अपनी ज़िंदगी को गर्त में खुद ही डाल देंगे। इसीलिए जितना संभव हो उतना आपको इन बातों पर ध्यान देना है। अब इसके अलावा एक चीज़ आपको बता दें कि अगर आप ज्वेलरी के शौकीन हैं तो आप सोना बिल्कुल भी मत पहनिएगा, क्योंकि सोना पहनने से आपके जीवन में परेशानी आ सकती है। ये आपके लिए शुभ नहीं होता, क्योंकि दोस्तों ये शनिदेव की प्रिय राशि है, इसीलिए आपको सोना सूट नहीं करता। इसके बजाय आप चांदी पहन सकते हैं, क्योंकि चांदी की वस्तु आपको सूट करेगी, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ ही देखिए, आपको बता दें कि तुला राशि के जो जातक हैं, तुला राशि के जातकों के लिए पति पत्नी का जो रिश्ता होता है, कहा जाता है कि उसको जितना ज़्यादा आप संभाल कर रखेंगे, बना कर रखेंगे, तो जीवन में उतनी ही तरक्की आपको प्राप्त होगी। और साथ ही भूल कर भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपको नहीं पड़ना है, इस बात का खास तौर पर आपको ध्यान रखना है। और इन चीज़ों से जितना हो सके परहेज़ करें। इससे आपका वैवाहिक जीवन भी ठीक ठाक चलता रहेगा, क्योंकि दोस्तों जीवन में आप जितना ज़्यादा ईमानदार बने रहेंगे, जितना ज़्यादा जीवन साथी के प्रति आप ईमानदार रहेंगे, केवल उन्हीं से प्रेम करें, उतना ही ज़्यादा आप तेज़ी से तरक्की कर पाएंगे। अब इसके अलावा देखिए, हम आपको बताएंगे वो 3 काम जिनको आपको नहीं करना है, वरना आप बर्बाद हो सकते हैं। तो देखिए, वो यही है कि अगर आप इन चक्करों में पड़ेंगे, यानी 2 नावों पर पैर रखेंगे, तो नाव का तो पता नहीं, लेकिन आपके डूबने के चांस बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों, अगर आपके घर में आपका जीवन साथी है, आपके बच्चे हैं, तो आप उनके साथ ईमानदारी से रिश्ते निभाइए। हालांकि देखिए, वैसे तो आप बहुत ज़्यादा ईमानदार होते हैं, क्योंकि बेईमानी आपको आती ही नहीं है, लेकिन क्या करें, शुक्र की राशि है तो थोड़ा सा भटकाव कहीं ना कहीं हो ही जाता है। इसके अलावा देखिए, अगर आप अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं तो वहाँ बहुत समझदारी से आप अपने धन को खर्च करें, क्योंकि आप शौकीन तो बहुत होते हैं, लग्जरी लाइफ जीना आपको पसंद होता है। हालांकि आप बहुत बुद्धिमान भी होते हैं, आपको जल्दी से कोई मूर्ख नहीं बना सकता, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन बहुत बेहतरीन चले, बहुत खूबसूरत आपकी लाइफ हो, तो तब ऐसे में आप एक काम कीजिएगा कि आप ऐसे में शनिदेव का दामन थाम लीजिए। यानी ज़्यादा कुछ तो आपको नहीं करना है, आप केवल शनिदेव की शरण में रहें और जीवन में कभी पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना है। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिए,
क्योंकि दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपके करियर में स्थिरता नहीं आ पाती है या आपके जीवन में स्थिरता नहीं है, खुशियाँ कहीं खो गई हैं, भटकाव बहुत ज़्यादा है, मन बहुत चंचल रहता है, चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं, तो देखिए तब ऐसे में आप रोज़ शाम के समय शनिदेव के मंत्र का जाप करें। ओम शनि शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें। इससे आपकी जो किस्मत की चाबी है वो आपके भाग्य के रास्ते खोल देगी, आपकी बंद किस्मत का ताला खुल जाएगा और आप बहुत जल्द ही सफलता को प्राप्त कर पाएंगे, अपना जीवन सुखी बनाएंगे। इससे आपके रिश्तों में, आपके घर में बरकत बनी रहेगी। और देखिए आप सही ही में साथ ही में कुछ अच्छे काम भी ज़रूर करें जो शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। इससे आप हर दुविधाओं से बचे रहेंगे और शनिदेव की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहेगी। तो दोस्तों ये थी कुछ खास और महत्वपूर्ण बातें। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गई होगी। तो चलिए दोस्तों फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। यदि हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। माता रानी का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी ज़रूर लिखें। धन्यवाद।